हेलो दोस्तों, आज है 25 मार्च 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारा जोश और जुनून जज्बा बरकरार रहे। तभी तो हम ताजा खबरें आप लोगों तक लेकर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत में आप देखिए, चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज के दिन माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना होगी। जिन लोगों को अनजाना भय सताता है, मानसिक तनाव बना रहता है, उन लोगों को आज काल रात्रि जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों में माता का यह स्वरूप दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला बताया गया है और भय को दूर करने वाली देवी बताया गया है। और आज के दिन हो सके तो आप रात में सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। और आज के दिन आप काले तिल का दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं, जूते चप्पल कपड़े वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। माता काल रात्रि जी की पूजा में गुड़ का भोग लगाया जाता है। पुराणों के अनुसार मां काल रात्रि देवी दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है और माता की पूजा से शत्रु और बुरी शक्तियों का नाश होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भी आज आप माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में इनका संबंध शनि से है, इसलिए शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आप पूजा करें। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चलिए अब खबरों की शुरुआत में आज युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी युद्ध के जो हालात है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तनाव अभी भी बरकरार बना हुआ है। फिलहाल आप देखिए, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई ईरान पर हमले भी जारी रखो, मौजूदा सरकार को खत्म किया जाए और वही खाड़ी के लिए भी खतरा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमले जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म कर देना चाहिए। ये मिडिल ईस्ट को बदलने का महत्वपूर्ण मौका है। हालांकि सऊदी सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। उसने कहा कि उसकी आधिकारिक नीति अभी भी इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की है और वह किसी भी युद्ध के विस्तार के पक्ष में नहीं है। लेकिन आखिर खबरें आई है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कुछ बातचीत तो हुई होगी। और इधर आप देखिए, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच भीषण जंग अभी भी जारी। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी वार्निंग दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसेन रजाई ने कहा कि अमेरिका के पास खुद को इस दलदल से निकालने के लिए समय बहुत ही कम बचा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर अटैक किया ना, तो फिर जवाबी कार्रवाई में आंख के बदले आंख नहीं बल्कि आंख के बदले सिर की तर्ज पर होगी। ईरान ने कहा कि अमेरिका के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा और डोनाल्ड ट्रंप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से अभी भी मुआवजे की मांग बरकरार है। ईरान ने 3 बड़ी शर्तें रखी हुई है, वो बरकरार है। ईरान कह रहा है कि युद्ध में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं और भविष्य में ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की गारंटी दी जाए। तो ये ऐसे मामले हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार मना करते आ रहे हैं। और इधर ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम नेतन्याहू ने ये बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान और लेबनान दोनों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम को कुचल रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है। तो ये हमले और तनाव भी लगातार जारी हैं। और इधर आप देखिए, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झकझोर दिया है। और हालात अभी आप देखिए दोस्तों, ईरान यूएस जंग में पहली बार फिलीपींस देश में आपातकाल घोषित हो गया है। वहाँ पेट्रोल के भाव आसमान पर पहुंच गए और बिजली भी बंद करनी पड़ी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई चेन चरमरा गई है और इसी से निपटने के लिए फिलीपींस ने मंगलवार को नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित की और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। और इधर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और मुझ पर भी बातचीत हुई। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ये बड़ी खबर भी सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की है। दोनों नेताओं के बीच विस्तार से विचार विमर्श किया गया। होर्मुज जल मरुमध्य को खुला रखने और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया गया। इधर ईरान संकट पर हमारे देश में भी आप देखिए, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार यानी आज 25 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई। और इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बताया कि वे सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका केरल में कार्यक्रम पहले से तय है। और इधर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान जंग अगर जारी रही ना, तो फिर गंभीर नतीजे होंगे और आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। ईरान इजरायल जंग पर पीएम मोदी की चेतावनी आप देखिए, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू अभी फंसे हुए हैं और ये चिंताजनक है। गैस, तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट का लंबे समय तक दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा और आने वाला ये समय हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है।
और इसमें सभी राज्यों का सहयोग जरूरी है। और इधर देखिए आप खाड़ी में अलग थलग पड़ गया ईरान। लेबनान ने राजदूत को निकाला, तीसरा देश बना। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच संबंधों के तेजी से बिगड़ने के अब स्पष्ट संकेत आप देखिए। और ईरान लगातार कह रहा है कि जीत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बीच ईरानी सेना ने भी ये बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को ईरान ने ये बड़ा ऐलान किया। ईरान की सेना ने कहा कि उसकी सशस्त्र सेनाएं पूर्ण विजय हासिल होने तक लड़ाई जारी रखेगी। ये संघर्ष पूर्ण विजय प्राप्त होने तक जारी रहेगा। और इधर ये भी खबरें हैं कि यूएस को अब सऊदी और यूएई का साथ मिल सकता है और ईरान के खिलाफ ये दो और देश भी युद्ध में उतर सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरान पर अपनी क्षत्रिय संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पूरी दुनिया में तेल को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और कई देशों में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर रोक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इधर किम जोंग ने कहा कि परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। ईरान पर हमले ने हमें सच साबित किया है। जीत मजबूत ताकत से तय होती है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर खुशी जताई। रूस ने भी यूक्रेन में 400 ड्रोन और 23 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। कई शहरों में तबाही मची है। और इधर आप देखिए अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक में अनिवार्य स्तंभ बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीतियों की सराहना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट हटाने की समय सीमा को और कम करने पर विचार कर रही है। पहले जहां कंटेंट हटाने के लिए 24 से 36 घंटे का समय निर्धारित था, उसे घटाकर अब 2 से 3 घंटे किया गया। लेकिन अब इस समय को और कम करके 1 घंटा करने की योजना पर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी शुरुआती चरण में और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अपडेट हो सकता है। साथ ही केंद्र सरकार ने देश में वोटिंग अनिवार्य करने के लिए किसी तरह का कानून बनाने से साफ इंकार कर दिया है। दरअसल जयपुर से बीजेपी सांसद मंजू शर्मा के वोटिंग अनिवार्य करने का कानून बनाने से जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि देश में अनिवार्य मतदान लागू करने के लिए कानून बनाने का कोई भी प्रस्ताव भी मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। जयपुर सांसद के सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया और कहा कि अनिवार्य वोटिंग वाले 14 देश भी अभी ढील दे रहे हैं। और इधर आप देखिए गोल्डमैन सैक्स ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा दिया है। 2026 में 7% की जगह जीडीपी ग्रोथ 5.9% रह सकती है। तेल सप्लाई रुकने से ये खतरा बढ़ा है। ईरान युद्ध से पहले 7% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसी बीच आप देखिए ईरान युद्ध के कारण वैश्विक अस्थिरताएं हो गई है। इसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आरबीआई ने बड़ा बयान दिया। आरबीआई के मासिक बुलेटिन में इस तरह की जानकारी सामने आई। और इधर आप देखिए केंद्र सरकार ने एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी अनुमतियों के लिए एक तय समय सीमा रखी गई है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ ना कि अब कंपनियों को महीनों तक मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घर घर पाइप नेचुरल गैस पहुंच पाएगी। और इधर रसोई गैस का विकल्प एथेनॉल भी बनेगा। सरकार खास एथेनॉल चूल्हे बना रही है। एलपीजी की किल्लत दूर करने के लिए फैसला लिया गया। और इधर जंग के बीच होर्मुज से सुरक्षित निकले भारतीय जहाज 2 एलपीजी टैंकर लेकर आ रहे हैं। होर्मुज तनाव के बीच भारत को यह राहत मिली है। एलपीजी से भरे 2 जहाज सुरक्षित पार हो चुके हैं और जल्दी वो पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, रसोई की टेंशन खत्म होगी। फ्री गैस और सप्लाई का मौका आप देखिए। नए कस्टमर के लिए जबरदस्त स्कीम है। गैस सप्लाई करने वाली कंपनी महानगर गैस ने मंगलवार को यह भरोसा दिलाया कि सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। साथ ही कंपनी ने खास पहल शुरू करते हुए नए घरेलू ग्राहकों को मुफ्त गैस देने की घोषणा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्राहकों को सेवा देने वाली इस कंपनी ने पाइप से नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी है। कंपनी ने बताया कि 16 मार्च से 30 अप्रैल के बीच पीएनजी के लिए जितने भी नए घरेलू रजिस्ट्रेशन होंगे ना, उन सभी ग्राहकों को 500 रुपए की मुफ्त गैस दी जाएगी। और इसके अलावा उन इमारतों में रहने वाले ग्राहकों के गैस बिल में 1000 रुपए की छूट दी जाएगी, जहां पीएनजी कनेक्शन लेने वालों की संख्या 60% से ज्यादा है। और इधर आप देखिए बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है। सीसीटीवी कैमरों से वीडियो फुटेज पाकिस्तान जा रहे थे। देश भर में अब सभी नेटवर्क की जांच की जाएगी और अप्रैल से केवल हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बिकेंगे। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी रैकेट के खुलासे के बाद सीसीटीवी सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। जांच में ये सामने आया दोस्तों की संवेदनशील जगहों पर लगाए गए कैमरों का लाइव फुटेज सीमा पार पाकिस्तान भेजा जा रहा था। और इसके बाद केंद्र सरकार ने देश भर में सीसीटीवी नेटवर्क की जांच का फैसला लिया। 1 अप्रैल से सिर्फ हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बिकेंगे जो सरकारी सुरक्षा जांच पास करेंगे। वैसे आपको बताया दोस्तों भारत में 80% कैमरे चाइना के हैं और इनमें डेटा चोरी का खतरा बना रहता है। और इधर पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, भारत का 6ठा नंबर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है। स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। इसके बाद फिर बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड और कांगो है। उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, जबकि नई दिल्ली 4थे स्थान पर है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 भारत के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। सुप्रीम कोर्ट
पहले भी ये कह चुका है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए धर्म बदलना संविधान से धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट पर यह ऐतिहासिक फैसला आया है। धर्म परिवर्तन करने पर SC का दर्जा खत्म होगा, आरक्षण और कानूनी लाभ भी नहीं मिल पाएंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इससे इंकार करना भेदभाव था। जिनकी सर्विस खत्म हुई है उन्हें भी पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC की महिला अफसरों को पूरी पेंशन देने के आदेश दिए हैं। और जिन मामलों में महिला अफसर परमानेंट कमीशन यानी PC नहीं मिलने के कारण पहले ही सेवा छोड़ चुकी थी, उन्हें भी एक मुश्त राहत देते हुए 20 साल की सेवा पूरी मानकर पेंशन और अन्य लाभ देने का यह फैसला सुनाया। और इधर आप देखिए, रेलवे टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड, 4 घंटे का नियम खत्म। ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल पाएंगे। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम सख्त किए हैं। राजस्थान के बाद 16,706 करोड़ में बिकी IPL की डिफेंडिंग चैंपियन RCB की ओनरशिप अब आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ग्रुप, ब्लैकस्टोन और बोल्ट वेंचर्स के कंसोर्टियम के पास चली गई है। करीब 16,700 करोड़ की इस डील में टीम की 100% हिस्सेदारी खरीदी गई और नई ओनरशिप के तहत आर्यमान बिरला चेयरमैन होंगे। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण। लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होगी। महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचेगी। दरअसल केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए बताया जा रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को उन्हें अस्वस्थ महसूस होने के कारण अस्पताल ले जाया गया। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मंगलवार दोपहर खाना बनाते समय एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे के वक्त किचन में मौजूद मां और उनके 2 बच्चे बाल बाल बच गए। 3 साल की गारंटी वाला इंडक्शन 6 महीने में ही बराम हो गया। और जोमेटो के बाद स्विगी से भी खाना मंगवाना अब महंगा हो गया है। प्लेटफॉर्म फीस 17% बढ़ गई है। हर ऑर्डर पर अब 14 रुपए की जगह 17.58 चुकाने पड़ेंगे। और इधर गुजरात से बड़ी खबर आई है। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी UCC बिल पास हो गया है। विपक्ष इसे जल्दबाजी और चुनावी रणनीति करार दे रहा है। इस विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता पिता, बच्चों और पति पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान है। अब विवाह, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों में भी सभी पर समान नियम लागू होंगे। शादी रजिस्टर न कराने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। तो ये गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की आप प्रमुख बातें भी यहाँ पर देख सकते हैं। इधर नासिक के स्वयंभू बाबा और रेप के आरोपी अशोक भोंदू खरात के खिलाफ जांच तेज हो गई है। SIT को जांच के दौरान करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति और 100 आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस ने खरात को मंगलवार को नासिक सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ट्रांसजेंडर बिल लोकसभा में पारित, विरोध हो रहा है। ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित हो गया है, लेकिन इसे लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां और ट्रांसजेंडर इस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, जबरन किसी को ट्रांसजेंडर बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। और इस विधेयक में यह भी बताया गया कि कौन लोग ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी शामिल नहीं होगी। इस वजह से कई लोग ट्रांसजेंडर की श्रेणी से हटाए जा सकते हैं और यही कारण है कि ट्रांसजेंडर इस संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं दिल्ली के बजट से जुड़े अपडेट। दिल्ली का 21% बजट फंड प्रदूषण से निपटने के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 1.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें 62,000 करोड़ योजना और प्रोजेक्ट के लिए, जबकि 41,000 करोड़ राजस्व और पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए। शिक्षा के क्षेत्र को सबसे ज्यादा 19,000 करोड़ दिए गए। स्वास्थ्य के लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री ने बजट में 9वीं की 13 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और 10वीं के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप की घोषणा भी की गई। गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के पास रेस्ट रूम बनाने का भी ऐलान किया गया, जहां पर खाना खाने, मोबाइल चार्ज करने और आराम कर सकेंगे। दिल्ली लखपति बिटिया योजना भी शुरू होगी। दिल्ली की बेटी के जन्म के समय शुरू होगी और ग्रेजुएशन करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। जेनेटिक बीमारियों के लिए अनमोल योजना। जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता तो परिवार के लिए अनमोल होता है, लेकिन बच्चों में कई बार जेनेटिक बीमारी हो जाती है तो इसका पता बाद में चलता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जेनेटिक बीमारियों की जांच के लिए अनमोल योजना आएगी। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। जल्द ही महिला समृद्धि योजना का पोर्टल भी शुरू होगा। होली और दिवाली में 2 LPG सिलेंडर फ्री मिलेंगे। तो बजट में इस तरह से ये ऐलान हुए हैं। और इसके अलावा देखिए, आप केक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दिल्ली का 55% भूजल पीने योग्य नहीं है। केक रिपोर्ट में जल गुणवत्ता और निगरानी की गंभीर खामियां उजागर हुई। अब आपको बताते हैं तमिलनाडु में चुनावी घोषणाओं में क्या कुछ चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी AIADMK ने अपने घोषणा पत्र में कई फ्री तोहफों की जड़ी लगा दी है और ये तो एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र भी आप कह सकते हैं। पहले से चल रही मुफ्त बस सेवा को आगे बढ़ाते हुए अब पुरुषों को भी फ्री बस यात्रा की सुविधा देने का वादा किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों, AIADMK
डीएमके की ओर से जो घोषणा पत्र जारी हुआ ना, घोषणा पत्र में कुल 297 वादे किए गए। दाल तेल से लेकर मुफ्त फ्रिज तक का भी वादा किया गया। पार्टी ने यह ऐलान किया कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर वो जीत जाते हैं तो सभी चावल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में फ्रिज मिलेगा और हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 1 किलोग्राम दाल और 1 लीटर खाना पकाने का तेल भी फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। मैनिफेस्टो में इस तरह के बड़े ऐलान हुए हैं। पुरुषों के लिए भी महिलाओं की तरह मुफ्त बस यात्रा का वादा हुआ और टैक्स के बोझ और महंगाई से निपटने के लिए हर परिवार को 10,000 रुपए की विशेष सहायता देने की भी घोषणा की गई। बुजुर्गों और अन्य लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का भी वादा किया गया और हर परिवार को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर। तो इस तरह से आजकल ये चुनावी घोषणाएं होने लग गई। आप देखिए जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आपने यहाँ देखी। और इधर बिहार सरकार ने राजस्व अधिकारियों को 25 मार्च तक काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया है और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ राज्य सरकार कड़ा एक्शन लेने के मूड में है। 25 मार्च तक काम पर लौटे वरना बर्खास्तगी के लिए तैयार हैं। और इधर आप देखिए बड़ी खबर, अवैध प्रवासियों को देश में न मिले रोजगार। मोहन भागवत ने घुसपैठ पर चिंता जताई है। मोटापा घटाने की दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है। 5 साल में 12,000 करोड़ पार कर जाएगा GLP-1 का बाजार। 1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट के नियम भी बदलने वाले हैं। अब बैंक फ्रॉड होने पर बैंक आपका नुकसान भरेंगे। 1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा। रिजर्व बैंक ने डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं और अब पेमेंट में सिर्फ OTP नहीं बल्कि नई सिक्योरिटी लगेगी। और आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत ये होगी, अब सिस्टम की चूक से फ्रॉड होने पर नुकसान की भरपाई ग्राहक नहीं बल्कि बैंक करेंगे। तो ये नए नियम भी 1 अप्रैल से लागू होंगे। और इधर बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से 30 दिन के रिचार्ज प्लान को बढ़ावा देने को कहा है। अभी उपभोक्ता 28 दिन के प्लान के कारण साल में 13 बार रिचार्ज करते हैं। ट्राई ने पहले ही 30 दिन के प्लान को अनिवार्य किया हुआ है लेकिन कंपनियां इसका प्रचार नहीं करती। अच्छा, बड़ी खबर आप देखिए, एनवीडिया के प्रेसिडेंट और CEO जेनसेन हुआंग ने एक बयान दिया और इसके बाद AGI को लेकर बहस तेज हो गई है। यानी अभी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप सुन ही रहे थे लेकिन अब AGI का नाम भी आप सुनने लगेंगे। AI और AGI में एक बहुत बड़ा फर्क है। आज का AI सीमित काम करता है जबकि AGI इंसानों जैसी सोच रखने लगेगा। फिलहाल AGI भी पूरी तरह हकीकत नहीं बना लेकिन आने वाले समय में इंसानों जैसे ये काम करने लगेगा, समझने लगेगा। तो AI की दुनिया के एक बयान ने ये बड़ी बहस छेड़ दी है। जो इंसानों की तरह सोच सकेगा, सीख सकेगा, अलग अलग काम भी कर सकेगा। भारतीय कंपनी की लाइफाई तकनीक ने कमाल किया है। रोशनी से इंटरनेट चलेगा। LIFI लाइफाई यानी लाइट फिडेलिटी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और इधर आप देखिए साल 2032 तक $131 बिलियन पार हो जाएगा मार्केट। AI का ये मार्केट 2032 तक $131 बिलियन पार कर सकता है। बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार को JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है क्योंकि किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद का चुनाव भी जीता था और अब वो पार्टी की कमान भी संभालेंगे। इधर आपको बताएं, गाजियाबाद निवासी हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। 13 साल तक वो कोमा में रहने के बाद अब दुनिया से अलविदा हो गए हैं और ये देश का पहला मामला था ना दोस्तों जहां सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। और इधर उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा से ठीक पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर मंदिर समितियों में भी राड़ छिड़ी हुई है। इधर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या पर इस बार कोई पाबंदी नहीं होगी। 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और आपको बताएं उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बैठक भी होगी। 5 नए मंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही आप देखिए अब गाँव की महिलाएं भी ड्रोन पायलट बनेंगी। सरकार से मिलेगी 8 लाख रुपए तक की मदद। खेती की तस्वीर बदल सकेगी केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना। और इधर आप देखिए नासा ने स्टेशन छोड़ दिया और अब सीधे बनाएगा बेस। मून मिशन में बड़ा बदलाव किया। इधर महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि वो घटिया आदमी है, फिल्म के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने अभी हाल ही में एक चर्चित निर्देशक पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने कहा कि एक परिचित फिल्म निर्देशक फिल्मों के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। मोनालिसा ने कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के आरोप लगाए। शादी को लव जिहाद बताने पर भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने दावा किया कि उसे और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और इधर आप देखिए 1 अप्रैल 2026 से नया नियम, बीमा कंपनियों का मुनाफा 3 गुना तक बढ़ सकता है। भारतीय बीमा सेक्टर में भी बड़ा बदलाव होगा। राजस्थान में 10वीं बोर्ड, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हो गए। 5वीं और 8वीं बोर्ड का 97% से ज्यादा रिजल्ट रहा। 74,000 स्टूडेंट सप्लीमेंट्री भी आए हैं। 6,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का परिणाम भी रुका। राजस्थान में ग्रामीण LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला, 25 दिन बाद ही नई बुकिंग करवा पाएंगे। कंपनियों ने 45 दिन वाला ब्लॉक हटा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों का समय बदलेगा। 13 अप्रैल से सुबह 8 बजे से कोर्ट लगेगी। ग्रीष्मकालीन शेड्यूल जारी हो गया। इधर छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया फैसला। हाई कोर्ट ने VC अल्पना कटेजा को नोटिस जारी करके पूछा क्यों ना अवमानना की कार्रवाई की जाए। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में फिर से सायरन बजेंगे। 11 जगहों पर 27 मार्च को टेस्टिंग की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 5 अप्रैल से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। जोधपुर सहित 35 स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा। 4 फेरे करेगी। लाल कुआं, राजकोट,
रूट के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है। ये ट्रेन 5 अप्रैल 26 से शुरू होकर कुल 4 फेरे लगाएगी। राजस्थान पथ परिवहन निगम में आप देखिए अब टिकट काउंटर की जरूरत खत्म होगी। ETIM का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और बस में ही कंफर्म टिकट तक मिल रहे हैं। राजस्थान में भी आप देखिए नेशनल हाईवे समेत अन्य सड़कों पर दुर्घटना होने के बाद पीड़ितों की जान बचाने के लिए अब उदयपुर के 20 अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध होगा। राजस्थान पंचायत चुनाव इम्पैक्ट चुनाव नहीं होने से 1900 करोड़ अटक गए। 7800 ग्राम पंचायतों में सफाई बदहाल। हज यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सेंट्रल हज कमेटी ने इम्बार्केशन पॉइंट के आधार पर बकाया राशि जमा कराने का सर्कुलर जारी किया है। जयपुर से भी हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को 31 मार्च तक 74,750 रुपए जमा कराने होंगे। राजस्थान में अब हर संभाग में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स रहेगी। और इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए 5वीं 8वीं का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं के करीब 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। 25 मार्च को आज रिजल्ट आने वाला है सुबह 11:30 बजे। साथ ही मध्य प्रदेश में आप देखिए हाई कोर्ट ने कहा कि शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं है। इधर रीवा सागर में बूंदाबांदी, कई जिलों में मौसम बदल गया। 26 और 29 मार्च को 2 नए सिस्टम एक्टिव होंगे। आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में लोन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। एजुकेशन लोन लेने बैंक पहुंचा हर दूसरा छात्र खाली हाथ आया। मध्य प्रदेश में 45% आवेदन बैंकों से रिजेक्ट हो गए। 8000 से ज्यादा ने आवेदन वापस लिए। और इधर इंदौर के पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ लगी। लोगों ने कहा कि हमने सुना कि पेट्रोल की तकलीफ आने वाली है, लेकिन प्रशासन ने कहा कि ईंधन पर्याप्त है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर के कई पेट्रोल पंपों पर मंगलवार रात को अचानक लोगों की भीड़ लग गई। साथ ही आप देखिए 2 साल की रिसर्च, पेट और आंतों की बीमारियों की जांच में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। आइसर के वैज्ञानिकों ने ई-पिल तैयार की है और ये बताएगी कि आंतों में क्या बीमारी है। उत्तर प्रदेश वाले भी ध्यान दीजिएगा, 27 मार्च से फिर बारिश होने का अनुमान है। 3 दिन का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी 27 मार्च से मौसम फिर बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश का नया दौर शुरू होगा। 29 मार्च तक पूरे प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं के साथ तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आ सकती है। यूपी में लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। ये राशि अगले साल से बढ़कर 10-10 लाख रुपए करने की घोषणा हो गई है। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खुद को फर्जी IAS बताकर शादियां करने वाले प्रीतम निषाद को जालौन से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री अंसार समेत 3 गिरफ्तार हो गए। उद्यान अधिकारी भी सस्पेंड। आबकारी अधिनियम के तहत एक व्यक्ति शराब की सिर्फ 2 दुकानें ही प्रदेश में ले सकता है। बड़ी संख्या में दुकान और गोदाम ली गई थी फर्जीवाड़े के माध्यम से। नियम के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ 2 दुकानों का ही लाइसेंस ले सकता है, यानी अब फर्मों के नाम पर शराब की कई दुकान और गोदाम नहीं ले पाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 5000 मुर्गियों की जानें चली गई। बर्ड फ्लू की आशंका है। भोपाल लैब सैंपल भेजा गया है। फिलहाल 5 किलोमीटर का दायरा सेंसिटिव घोषित कर दिया गया है। अंडों की स्थिति भी अभी क्लियर नहीं है। छत्तीसगढ़ में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की तारीख बढ़ गई है। 27 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। झारखंड में आप देखिए रिम्स में खुलेंगे इकोनॉमिकल ड्रग कंज्यूमेबल्स स्टोर। सभी तरह की दवाइयां मरीजों को 40 से 50% तक सस्ती मिलेगी। इधर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान आप देखिए। बिहार में 12,825 नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी बनेंगे। तृतीय और चतुर्थ समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इन शिक्षकों का पदस्थापन 19 स्कूलों में होगा जहां पर वे अभी काम करते हैं। निर्देश जारी हो गए। इधर बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना लाइसेंस बिहार में एक भी मीट की दुकान नहीं चलेगी। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी लगातार कार्रवाई जारी है। हरियाणा में महंगा हुआ घर खरीदना, 12% तक बढ़ी किफायती आवास की कीमतें। कैबिनेट ने आवास नीति 2013 को मंजूरी दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य शहरों के लिए भी नई दरें निर्धारित की गई। कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 साल हो गई है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हरियाणा में पंचायती भूमि पर रास्ते के कड़े नियम होंगे। ग्राम सभा की मंजूरी भी अनिवार्य होगी। जमीन का स्वामित्व पंचायत के पास ही रहेगा। चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से पानी और शराब महंगी हो जाएगी। कूड़ा कलेक्शन चार्ज में भी 5% की बढ़ोतरी। सीवर पर सेस, दुकानों का किराया भी बढ़ेगा। चंडीगढ़ के लोगों की जेब पर भी 1 अप्रैल से अधिक बोझ पड़ने वाला है। इधर हरियाणा में आप देखिए अगले 4 दिन मौसम में लगातार बदलाव दिखेगा। 26 तारीख को बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट भी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और कहा कि असम राइफल्स के कर्मचारियों का वेतन सीधे ही अदालत के आदेश से अटैच नहीं किया जा सकता। इधर पंजाब में लालजीत भुल्लर के विभागों का बंटवारा। हरपाल चीमा को ट्रांसपोर्ट और डॉक्टर रवजोत को जेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब को मिली एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी। पंजाब पहली बार हॉकी के इंटरनेशनल मुकाबलों की मेजबानी करेगा। सारे मुकाबले मोहाली और जालंधर में होंगे। पंजाब पुलिस भर्ती रजिस्ट्रेशन की 1 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 10 जिलों के लिए चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में भी 28 से 30 मार्च तक फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। विशेष रूप से 29 और 30 मार्च को किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में तेज बारिश और बर्फबारी का तूफान का अलर्ट जारी किया
दिया गया है। पीएम मोदी 4 अप्रैल को उत्तराखंड आ सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। NHAI ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए, सेंसेक्स से 1372 अंक चढ़ा, 74,068 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 400 अंकों की तेजी रही। एक दिन धड़ाम फिर चढ़ता है, फिर एक दिन धड़ाम फिर चढ़ता है। और सोने चांदी के भाव आप देखिए, सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 851 रुपए बढ़कर 1,40,000 रुपए पर पहुंच गया। चांदी में 5,285 रुपए की तेजी रही और ये 2,25,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 25 मार्च बुधवार को मेष राशि वालों के लिए निवेश और नए कामों से जुड़ी जानकारी फायदेमंद रहेगी। वृष राशि वालों की आर्थिक स्थितियां मजबूत हो सकती हैं और बाहरी संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। मिथुन राशि वालों को सरकारी मामलों में राहत मिल सकती है। कर्क राशि वालों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि वालों का फाइनेंस से जुड़ा हुआ अटका काम पूरा हो सकता है और तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी के मामलों में राहत और नौकरियों में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मीन राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के और नए ऑर्डर मिलने के योग हैं और बाकी राशियों पर आज मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहेगा। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।